हेलो एरीज। एरीज यानी मेष राशि। मैं सुरेश को ट्रिपल एस हिंदी टैरो से। तो आज हम एरीज यानी मेष राशि के लिए जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है, जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसके साथ भी अटैचमेंट फील होती है, जुड़ना अच्छा लगता है, आप उसी के साथ आप इसे देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये रीडिंग 13 से लेकर 20 फरवरी 2026 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी। तो इसमें सबसे पहले हम आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स देखेंगे। एरीज, आपके पर्सन आपके लिए क्या फील करते हैं, क्या आप अपन हाँ, आपके पर्सन आपके लिए क्या फील करते हैं, क्या महसूस करते हैं और वो आपसे क्या चाहते हैं। उसके बाद देखेंगे आप अपने पर्सन के लिए एरीज क्या महसूस करते हैं और आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। इस रिश्ते का आउटकम क्या रहेगा, गाइडेंस क्या रहेगी। उसके बाद डेली रूटीन में आप लोगों की डिमांड पर जो क्वेश्चन हो रहा है, एंजल जी आपके उस क्वेश्चन का आंसर देंगे। एंजल कहें, गॉड कहें, इंशाल्लाह, भगवान या यूनिवर्स, कुछ भी कहें, क्योंकि भगवान सिर्फ एक है, चाहे उन्हें किसी एनर्जी के साथ पुकारा जाए। तो जिस एनर्जी के साथ भी आप जुड़ना चाहें, उसी के, जिसको आप अपना इष्ट मानते हैं, अपना देव मानते हैं, उसी के साथ आप इसे देख सकते हैं। तो चलिए एरीज, एरीज यानी मेष राशि देख लेते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है आपके लिए। ये रही आपके सामने एस ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स। तो एरीज, जो आपके पार्टनर हैं उनको फील हो रहा है कि जो इस रिश्ते में बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें आ रही हैं, अड़चने आ रही थी, तो ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस चला हुआ है, बातों को बढ़ाया चढ़ाया जा रहा है, उनको तूल दिया जा रहा है, जिस वजह से नेगेटिविटी बढ़ी हुई है, मन मुटाव चला हुआ है, एंजाइटी, स्ट्रेस है। ना तो वो बातें कर रहे थे, ना तो आप बातें कर रहे थे, लेकिन आपको लग रहा है कि अगर उन बातों को, उन ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस को खत्म करते हुए पेशेंटली चीजों को हैंडल करते, समय के साथ, वक्त के साथ आगे बढ़ते हैं, तो जो नेगेटिव सिचुएशन रही है, जो मन मुटाव रहा है, जो एक दूसरे से बातचीत नहीं हो पा रही है, तो डिटैच रहते हैं, कोल्ड रहते हैं, तो वो चीजें खत्म हो सकती हैं। क्योंकि भले ही दोनों एक दूसरे से बात ना कर रहे हो दोनों, लेकिन ये कार्ड बता रहा है कि दोनों तरफ से अट्रैक्शन, अटैचमेंट फीलिंग्स अभी भी हैं। दोनों एक दूसरे से काफी प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं। तो इसलिए आपके पर्सन को महसूस हो रहा है कि नए सिरे से वो डिवाइन ब्लेसिंग्स के साथ एक बिगनिंग, एक शुरुआत करेंगे। तो धीरे धीरे करके वही बिगनिंग, वही शुरुआत आगे जाकर उन्हें सक्सेस दिला सकती है, कामयाबी दिला सकती है। जो मन मुटाव रहा है, जो दुख रहे हैं, परेशानियां रही हैं, उनका छटना हो सकता है और फिर से दोनों एक दूसरे के करीब आएंगे, अटैचमेंट होगी, फीलिंग्स होगी और इसका लॉन्ग लाइफ हो सकता है, आगे बढ़ा जा सकता है, स्टेबल किया जा सकता है। तो ऐसा उनको फील हो रहा है। वो वक्त के साथ आगे बढ़ने का सोच रहे हैं। उनको महसूस हो रहा है कि जो समय बीत गया, जो चला गया, बार बार उसके बारे में सोचने से कोई फायदा नहीं। उन्हें उन चीजों को छोड़ देना चाहिए जो इसमें नेगेटिविटी दे रहे हैं और समय के साथ, वक्त के साथ उन्हें आगे बढ़ जाना चाहिए, ताकि दुख तकलीफ खत्म हो सके और रिश्ता खुशहाल हो सके। तो ऐसा जो है एरीज, आपके पर्सन आपके लिए फील कर रहे हैं। आप देख लेते हैं वो आपसे क्या चाहते हैं। एरीज के पर्सन एरीज से क्या चाहते हैं, देखते हैं। एरीज के पर्सन एरीज से क्या चाहते हैं। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स। तो एरीज, जो आपके पर्सन है, वो आपसे चाहते हैं कि आप जो इस आंखों पर पट्टियां बंधी हुई है, यानी कि जो दिल और दिमाग से ब्लॉक हो चुके हैं, ना तो सोच रहे हैं, ना तो आगे बढ़ पा रहे हैं, ना तो रिश्ते को खत्म कर पा रहे हैं, तो वो चाहते हैं कि जो रिश्ता क्रॉस मार्ग पर है, अधर में लटका हुआ है, ना तो डाइवोर्स हो रहा है, ना तो रीयूनियन हो रहा है, तो वो चाहते हैं कि आंखों से पट्टियां खोले, दिल और दिमाग से काम लें। अगर वो खुद नहीं सोच पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, किसी की मदद या हेल्प लें। और जो इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी था, जो रिश्तों में बैलेंस था, जो स्टेबिलिटी, जो खुशहाली थी, तो उसे उन चीजों को खत्म कर वो जो खत्म सा हो गया है, तो फिर से इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी बैलेंस लाए, ताकि रिश्ता फिर से स्टेबल हो सके, फिर से कामयाब हो सके। तो वो चाहते हैं
कि आप एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करें और कुछ ना कुछ दान पुण्य करें। जो भी आप अर्निंग कर रहे हैं, जो भी कमाई कर रहे हैं, आप या आपके पर्सन दोनों अगर कुछ दान जरूरतमंद लोगों की हेल्प करेंगे, या पंछियों को दाना देना, कुत्तों को दूध देना, बिस्किट देना, जिससे भी उनकी दवाएं फले फूले, अगर ये सब करते हैं और कॉम्प्रोमाइज करते हैं, कमिटमेंट वगैरह देते हैं, डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ते हैं, एक दूसरे से माफी मांगते हुए, एक दूसरे को माफ करते हुए आगे बढ़ते हैं, तो रिश्ते में स्टेबिलिटी आएगी। ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम की तरफ रिश्ता बढ़ेगा और खुशहाली की तरफ आएगा। फिर से घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली आ सकती है। तो वो आपसे यही चाहते हैं कि आप दिल और दिमाग से काम लेते हुए, किसी की मदद या हेल्प लेते हुए रिश्ते में स्टेबिलिटी लाएं। ये डिसाइड करें कि वो कमिटमेंट वगैरह देने के लिए रेडी है, रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए रेडी है, तैयार हैं, ताकि फिर से रिश्ते में पहले जैसा हो सके और ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी के साथ खुशहाली आ सके। तो देख लेते हैं एरीज, आपकी फीलिंग्स क्या है। एरीज की फीलिंग्स एरीज पर्सन के लिए क्या है, देखते हैं। द फूल, द हैंग्ड वन एंड एस ऑफ कप्स। तो एरीज जो आपके पर्सन है, एरीज आपको अपने पर्सन के लिए फील हो रहा है, महसूस हो रहा है कि जो ये रिश्ता हैंग हो चुका है, रुका हुआ है, थमा हुआ है, स्टक एनर्जी में है, कंफ्यूजन में है, तो आपको महसूस हो रहा है कि अगर आप इस स्टक एनर्जी से बाहर निकलेंगे, स्पिरिचुअल ग्रो करेंगे, अपने आप को हील करेंगे और नज़ारा चेंज नहीं कर सकते तो नज़रिया चेंज करते हुए सामने वाले के नज़रिए से चीज़ों को देखेंगे और लीडर होकर, सासी होकर, बिंदास बंदे की तरह एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करेंगे। भले ही जंप ना लगाएं, लेकिन थोड़ा सा रिस्क लेंगे, एक बिगिनिंग करेंगे, एक शुरुआत करेंगे, क्योंकि बिना रिस्क लिए लाइफ में कुछ नहीं होता। तो थोड़ा सा रिस्क लेते हुए, चाहे कोई रोके, चाहे कोई टोके, चाहे कोई कुछ भी कहे, लेकिन बिगिनिंग कर लेते हैं, शुरुआत कर लेते हैं, तो जो है एक अच्छी बिगिनिंग, एक अच्छी शुरुआत हो सकती है। और यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ सही समय आने पर, वक्त आने पर वही रिश्ता धीरे धीरे करके सक्सेस दिला सकता है, कामयाबी दिला सकता है, फ्रूटफुल और कामयाब हो सकता है, रिश्ता स्टेबिलिटी की तरफ जा सकता है। तो ऐसा जो है आपको लग रहा है कि आपको एक बिगिनिंग, एक शुरुआत कर लेनी चाहिए, थोड़ा सा रिस्क लेना चाहिए, क्योंकि बिना रिस्क लिए कुछ नहीं होता। तो देखते हैं आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। एरीज, आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं, चलिए देखते हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, द टावर एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। तो एरीज, आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि ये क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड द टावर का कार्ड बता रहा है। पहले इसको देख लेते हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड बता रहा है कि ये रिश्ता एक नया मोड़, एक नया अंजाम ले सकता है, फिर से रिश्ता फ्रूटफुल और कामयाब हो सकता है। तो आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि जो रिश्ता खत्म सा हो गया है, तो ये दोनों कार्ड जो है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स और द टावर का कार्ड बता रहा है कि जो नेगेटिविटी थी, जो परेशानियां, जो प्रॉब्लम्स चली हुई थी, जो सब कुछ अच्छा जा रहा था, लग रहा था लॉन्ग लाइफ होगा, रिश्ता स्टेबल होगा, खुशहाल होगा, लेकिन अचानक से कुछ ऐसी नजर लगी, मतलब कुछ ऐसी सिचुएशन सामने आई कि सब कुछ खराब सा हो गया। तो लेकिन ये दोनों कार्ड बता रहे हैं कि ये जो रिश्ता है बहुत जल्दी ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम के साथ आगे बढ़ सकता है। तो इसलिए आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि वो स्पिरिचुअल ग्रो करें, इसको हील करें, मेडिटेट करें, क्योंकि स्पिरिचुअल ग्रोथ होगी, हीलिंग होगा, मेडिटेशन होगा, तो जो चक्रास इम्बैलेंस्ड हो गए हैं, जो अप एंड डाउन जा रहे हैं, रॉन्ग राइट जा रहे हैं, तो फिर से बैलेंस होंगे, स्टेबिलिटी आएगी और चक्रास इनहेंस होंगे। तो और इस रिश्ते को हील करते हुए आगे बढ़ते हैं, तो ये रिश्ता एक नया मोड़, एक नया अंजाम ले सकता है। क्योंकि जो आप चाहते हैं कि आपके पार्टनर जो भी काम करते हैं, जो भी जिस काम को भी अंजाम देते हैं, तो काफी खूबसूरती से देते हैं, हमेशा मस्त रहते हैं, मग्न रहते हैं, हैप्पी रहते हैं, खुश रहते हैं, अपनी एनर्जी में रहते हैं, अपनी पावर में रहते हैं। तो आपको जो उनकी काम करने की एनर्जी है या जो उनका स्वभाव है, बहुत पसंद आता है। तो इसलिए आप चाहते हैं कि ये रिश्ता एक नया मोड़, एक नया अंजाम ले, फिर से ये रिश्ता फ्रूटफुल और कामयाब हो। तो आप यही चाहते हैं कि वो स्पिरिचुअल ग्रो करें, हील करें और इस रिश्ते को एक नया मोड़, एक नया अंजाम दे, ताकि फिर से रिश्ता खुशहाल हो सके और ग्रोथ, सक्सेस की तरफ बढ़ सके। जो रिश्ता तहस नहस हो गया था,
तो दोबारा से रीयूनियन रिकॉन्सिलेशन हो सके, यानी कि धीरे धीरे करके ग्रोथ सक्सेस की तरफ बढ़ सके। तो इसका आउटकम देख लेते हैं, इसका आउटकम क्या बता रहा है। एरीज पर्सन के लिए आउटकम क्या हो सकता है। एरीज पर्सन के लिए आउटकम क्या होगा। द वर्ल्ड, स्ट्रेंथ एंड पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। तो एरीज जो इसका आउटकम है वो बता रहा है कि जो भी मन मुटाव रहा है, मतलब जो भी बोल रहा है, कड़वा बोल रहा था, तीखा बोल रहा था, बजाय के इंसानों को चीज़ों को यूज करने के इंसानों को यूज किया जा रहा था। तो इसका आउटकम बता रहा है कि स्ट्रेंथ के साथ, करेज, हिम्मत और साहस के साथ, डेडिकेशन के साथ, अगर ऑनेस्ट, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ एक बिगिनिंग करते हैं, एक शुरुआत करते हैं, और बजाय के इंसानों को यूज करने के प्यार और प्रेम के साथ जो कड़वाहट रही है, जो परेशानियां रही हैं, उनको खत्म करते हुए एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करते हैं। तो जो भी बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें रही हैं, और जो भी लस्ट रहा है, एडिक्शन रहा है, चाहे वो गैमलिंग, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग या जो भी कुछ रहा है, तो बिना किसी चालबाजी, बिना किसी हेराफेरी, बिना किसी धोखाधड़ी के जो रिश्ता क्रॉस मार्ग पर है, अधर में लटका हुआ है, तो नए सिरे से एक बिगिनिंग, एक शुरुआत कर लेते हैं, एक दूसरे को माफ करते हुए एक दूसरे से माफी मांग लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो इसका आउटकम बता रहा है कि जो परेशानियां, जो प्रॉब्लम चली हुई थी, तो उनका छटना हो सकता है और फिर से ये रिश्ता रीयूनियन, रिकॉन्सिलेशन हो सकता है, रिश्तों में सुधार हो सकता है। हो सकता है कि कुछ केसेस में वो उनको लग रहा है कि कड़वापन है, तीखापन है, एक दूसरे से माफी मांगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाए। लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस अगर आप नए सिरे से उन बाधाओं को, रुकावटों को, उनको खत्म करते हुए स्ट्रेंथ के साथ आगे बढ़ते हैं, तो रिश्ता रीयूनियन, रिकॉन्सिलेशन जा सकता है, खुशहाली आ सकती है। तो गाइडेंस देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज या गाइडेंस है। एरीज पर्सन के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस रहेगा, प्लीज यूनिवर्स ही बताइए। एरीज पर्सन के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस हो सकता है। यूनिवर्स ही क्या मैसेज दे रहे हैं। 3 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ कप्स एंड द मून। तो यूनिवर्स ही आपको मैसेज दे रहे हैं कि ये द मून और क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड बता रहे हैं कि अगर आप चुप रहते हैं, मौन रहते हैं, खामोश रहते हैं, अपने आप को हील करते हैं, मेडिटेट करते हैं और सही समय का वेट और इंतजार करते हैं, क्योंकि हीलिंग होगी तो जो भी ये मून का कार्ड बता रहा है कि जो भी नेगेटिविटी रही है, जो भी परेशानियां, प्रॉब्लम्स रही हैं, उनका छटना होगा। और धीरे धीरे करके जब तक चीजें सही नहीं हो जाती, आपके फेवर में नहीं आ जाती, आप अपनी टीम एफर्ट लगाएंगे, टीम एनर्जी डालेंगे, अपनी कोशिश करते रहेंगे और चुप रहेंगे, मौन रहेंगे, किसी को भी इस रिश्ते के बारे में नहीं बताएंगे, यानी कि इसका ढिंढोरा नहीं पीटेंगे, तो जो ये ग्रहण सा लगा हुआ है, जो परेशानी चली हुई है, तो धीरे धीरे करके उसका छटना हो सकता है। तो यूनिवर्स जी आपको यही मैसेज दे रहे हैं कि आप चुप रहिए, मौन रहिए, खामोश रहिए और सही समय का वेट और इंतजार कीजिए, अपनी टीम एफर्ट लगाइए, टीम एनर्जी डालते रहिए, ताकि समय के साथ, वक्त के साथ ये रिश्ता फिर से पहले की तरह एक फैमिली, एक परिवार बन सके और ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी के साथ खुशहाल हो सके। तो यूनिवर्स से आपको यही मैसेज दे रहे हैं कि किसी को भी इस रिश्ते के बारे में अभी कुछ भी नहीं बताना है, चुप रहना है, क्योंकि दोनों तरफ से अटैचमेंट है, फीलिंग्स है, प्यार प्रेम है, अट्रैक्शन है, भले ही आप जाहिर ना कर पा रहे हो। तो सही अपना टीम एफर्ट लगाते रहिए, एनर्जी डालते रहिए, समय के साथ, वक्त के साथ ये रिश्ता जो है फिर से एक पहले की तरह एक फैमिली, एक परिवार बन सकता है, खुशहाल हो सकता है। तो चलिए देख लेते हैं एंजल जी क्या आंसर दे रहे हैं। प्लीज आप अपनी आंखें बंद कीजिए, आपको 15 सेकंड का समय दिया जाता है, आपका समय शुरू हुआ। अब कम से कम सब माइंड से सोचिए कि आपका क्वेश्चन क्या है, ताकि कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट ना रहे। क्वेश्चन जितना छोटा होगा आपके लिए इजी और आसान रहेगा। तो अगर 15 सेकंड में नहीं सोच पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, वीडियो को पॉज कीजिए, थोड़ा सा समय और वक्त लीजिए, और जब आपको लगे कि आपने क्वेश्चन सोच लिया है तो वीडियो को ओपन कीजिए और उसका आंसर जानिए। अब धीरे धीरे करके आप अपनी आंखें खोल सकते हैं। जो भी आपका क्वेश्चन था, एंजल जी आपके क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं। तो ये रहा आपके सामने। ट्रस्ट मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर्स। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि अगर आप ध्यान में बैठते हैं, हीलिंग करते हैं, मेडिटेशन करते हैं,
तो आपके सवालों का जवाब खुद ब खुद आपके अंदर से मिलेगा। आप खुद ब खुद समझ सकेंगे कि आपको रिश्ते को खत्म करना है या रिश्ते को आगे बढ़ाना है। तो अपने आप को हील कीजिए, समय दीजिए, वक्त दीजिए, मेडिटेट करते रहिए और ट्रस्ट के साथ और ट्रूथ के साथ, सच्चाई के साथ अगर आप एक दूसरे से बातचीत करते हैं और अपने आप को हील करते हुए, मेडिटेट करते हुए आगे बढ़ते हैं तो यूनिवर्स ही आपके सवालों का जवाब देंगे। खुद ब खुद आपके सवालों का जवाब मिलेगा कि आपको रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहिए या खत्म करना चाहिए। हो सकता है कि कुछ केसेस में एक दूसरे से माफी मांगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाएं, लेकिन अगर आप ट्रस्ट और ट्रूथ के साथ, सच्चाई के साथ अपने आप को हील करते हैं तो मोस्ट ऑफ द केसेस रिश्ता समय के साथ, वक्त के साथ रीयूनियन, रिकॉन्सिलेशन हो सकता है, खुशहाली आ सकती है। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें, आबाद रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।